हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पूरे मनोयोग से परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो आइए बिना विलंब किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो नंबर सिस्टम के अंदर ही बाइनरी एडिशन होगा। ठीक है, यानी बाइनरी नंबर को जो हम ऐड करते हैं, किस रूल के अकॉर्डिंग हम ऐड करते हैं नंबर सिस्टम में, आज उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं बाइनरी एडिशन। ठीक है, एडिशन मतलब जोड़। आप लोग सिंपल जोड़ तो जानते ही होंगे, सम करना। तो यहाँ पे बाइनरी नंबर जैसे 0 1 और 1 के फॉर्म में दो नंबर दिया हुआ है, तो उसे कैसे ऐड करना है। बहुत सिंपल है, जैसे आप ऐड करते हो जनरली डेसिमल नंबर को, उसी तरह से है। लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स दिया गया है बाइनरी एडिशन का, उस रूल को हम लोग को फॉलो करते हुए इसे ऐड करना है। तो आइए सबसे पहले हम उस रूल को देखते हैं, क्या रूल है उसका। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक x y और थर्ड कॉलम होगा हमारा x प्लस वाई, यानी यहाँ पे तीन कॉलम हमें लेना है। ठीक है, यहाँ तीन कॉलम हम लोग ले लेंगे। पहला कॉलम x, दूसरा y और तीसरा x प्लस वाई। यहाँ पे आपका जो एडिशन होगा वो 0 और 1 का ही होना है। तो एक को हम x मानेंगे, सेकंड वैल्यू को y मानेंगे, और फिर तीसरे में हम क्या करेंगे, x और y को ऐड करेंगे। तो फिर क्या आएगा, जैसे 0 0 आएगा तो क्या होगा, 0 1 आएगा तो क्या होगा, 1 0 आएगा तो क्या होगा। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं 0। अगर x y दोनों 0 हैं तो 0 प्लस 0 जो होगा वो हमारा 0 होगा। जनरली जब आप डेसिमल नंबर को ऐड करते हो, वहाँ भी अगर 0 को हम दो 0 को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे जनरली डेसिमल में भी 0 प्लस 0 करते हैं तो क्या होता है, हमारा 0 ही आता है। सेकेंड रूल क्या है, 0 1, ये भी सेम डेसिमल को फॉलो करता है। 0 प्लस 1 अगर आता है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 1 होगा। आप ये डेसिमल में भी करते आए हो, जब 0 को आप 1 के साथ ऐड करते हो तो आपका डेसिमल में भी क्या होता है, 0 1 1 ही होता है। तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है। थर्ड रूल हम लोग देखते हैं। 1 लेंगे x में, y में 0 लेंगे, और फिर इसका हम सम करेंगे। 1 प्लस 0, ये भी 1 होगा। आप ये भी जानते हो कि 0 में 1 को ऐड करें तो भी 1, या फिर 1 में 0 करें तो भी 1, 0 में 1 करें तो भी 1। ये डेसिमल में जैसे हम करते हैं सेम वही यहाँ पे भी रूल को फॉलो करता है। नेक्स्ट रूल पे हम लोग देखते हैं। हमारा लास्ट रूल है 1 प्लस 1, यानी x में भी 1 होगा और y में भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो 1 प्लस 1 क्या होगा, तो 1 प्लस 1 यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, 1 0 यानी 10 बनता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं यहाँ पे, कैरी 1 करते हैं। क्या करते हैं, कैरी 1 करते हैं। ठीक है, यानी जब 1 प्लस 1 को ऐड करना होगा, जैसे आपके सामने नंबर आ जाएगा, अभी एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। तो जैसे 1 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे 0 देंगे, और नेक्स्ट टर्म में क्या करते हैं, कैरी हम 1 कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग एग्जाम्पल अभी देखेंगे तो हम लोग का क्लियर हो जाएगा ये रूल्स। ठीक है, तो जब हम इसे ध्यान से देखते हैं, रीड करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं
कि हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम में जैसे हम सम करते हैं तो पहला रूल 0 0 0 प्लस 0 0 ही होता है, दूसरा 0 1 0 प्लस 1 1 वहाँ भी होता है, यहाँ भी होगा, 1 प्लस 0 1 वहाँ भी होता है, यहाँ भी होगा। यहाँ पे जो है हमारा फोर्थ रूल जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे कह रहा है कि 1 1 अगर आता है तो आपका वो क्या बनता है, 1 0 बनता है। क्या बनता है, 1 0 बनता है। और 1 0 में हम उस पोजीशन पे क्या करेंगे, 0 डालते हैं और 1 को नेक्स्ट के लिए क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट में कैरी कर देते हैं। ठीक है, तो जब एग्जाम्पल पे हम लोग आएंगे तो हमारा जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा और बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि ये रूल क्या कहता है। ठीक है, अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो फटाफट नोट कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, आप बाद में उसे नोट कर लेना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, सपोज एग्जाम्पल आपके सामने है 1 0 1 0 प्लस 0 0 1 1। ये दोनों क्या है, बाइनरी नंबर है। ये भी हमारा बाइनरी है और ये भी हमारा क्या है, बाइनरी है। ठीक है, तो जब सिंपल आपको जोड़ना होगा तब तो आसानी से आप इसे जोड़ दोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। 1 1 जब आता है हमारे पास तो वही वाला रूल हम फोर्थ रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसको कॉलम वाइज में लिख लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आपको आसानी होगी और समझ में भी आ जाएगा। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर आप डायरेक्टली भी इसे सॉल्व कर सकते हो। और मुझे इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि एग्जाम में हम डायरेक्टली माइंड में ही इसे क्या करें, कैलकुलेट करके और सीधा आंसर में क्या करें, टिक आउट लगाएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको सम करेंगे। हमारा पहला है 1 0 1 0 एंड सेकेंड नंबर है हमारा 0 0 1 1। ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे 0 1 यानी आपका ये मान लेते हैं ये जो हमारा रोज है वो x का है और ये जो है हमारा वो क्या है, y का है। ठीक है, अब x y के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वैल्यू को देखेंगे और सीधा x प्लस y का जो रूल है उसे फॉलो करना है। पहला है 0 1, तो कौन सा रूल है आपका, सेकेंड रूल है 0 1 यानी 0 प्लस 1 क्या होगा, 1। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फटाक से 1 लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट क्या है 1 1, तो 1 हमारा कौन सा है, यानी फोर्थ रूल है 1 1। तो 1 1 को जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 1 को ऐड करने पे 1 0 आता है, जो कि आपको कहता है कैरी 1 करना है नेक्स्ट वाले में। तो 1 1 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और कैरी क्या हो जाएगा हमारा 1। ये हमारा क्या हुआ, कैरी हो गया। ठीक है, अब पहले से यहाँ पे क्या है, तो 0 प्लस 0, तो 0 0 क्या होता है, 0 0 0 होता है और आपके पास कैरी 1 है। तो फिर देखेंगे 0 0 0 और 0 में फिर 1 करेंगे कैरी, तो 0 1 क्या होगा हमारा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, फिर से ध्यान से समझना, यहाँ पे पहले से हमारा क्या है, 0 है 0 है, तो 0 0 वाला क्या रूल कहता है, 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 आएगा और हमारा कैरी 1 है। तो 0 जो इस दोनों 0 को करने के बाद जो 0 आया वो 0 और फिर इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 को ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे फिर आसान है, 1 और 0, तो 1 0 क्या होगा, 1 होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। फिर से हम एक एग्जाम्पल देखेंगे और जो भी डाउट होगा वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लिखते हैं 1 1 0 1 प्लस 1 1 0 0। ठीक है, अब इसे हम ऐड करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहला हमको क्या करना है, इसे कॉलम वाइज में ले लेना है, 1 1 0 1। ठीक है, ले लिए 1 1 0 0 1 1 0 0। अब इसे आसानी से सॉल्व कर देंगे, 1 0
1 0 कौन सा है, हमारा रूल 3 है, यानी 1 0 क्या होगा, 1 होगा। 0 0 क्या होगा, 0 होगा। 1 1 क्या होगा, तो 1 1 0 होगा और कैरी 1 होगा। तो 1 1 हमारा क्या हो गया, 0, और हमारा कैरी क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 1 फिर से है, तो 1 1 हमारा क्या होगा, 0 होगा। 1 1 हमारा क्या होगा, 0 होगा, और फिर कैरी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक कैरी नेक्स्ट में जा रहा है। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे 1 1 हमारा क्या होगा, तो 1 1 हमारा 0 होगा, और कैरी हमारा कहाँ गया, 1 इसमें आ गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, 1 1 तो 0 हुआ, लेकिन आपके पास क्या है, पहले से एक 1 है, तो 1 1 0 और 0 1 0 1 1। ठीक है, अब हमारा जो कैरी था वो हमारा कैरी आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, 1 1 0 0 1 होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर से हम एक बार इसे रिपीट करते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, इसे हम फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो 1 1 हमारा क्या होता है, 1 0, तो 1 1 का क्या कहता है आपको कि यहाँ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए और कैरी 1 जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या किए, कैरी 1 कर दिए, ये 1 1 का 0 डाल दिए और कैरी 1 कर दिए। ठीक है, यहाँ कैरी 1 हो गया। अब हमारे यहाँ पे कौन सा नंबर है पहले से, तो 1 1 है, यानी इस 1 1 को करेंगे तो फिर से क्या होने वाला है, 1 0। तो इस 1 1 को किए तो हमारा यहाँ क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, और कैरी क्या जाना चाहिए, 1 जाना चाहिए। तो इसका कैरी तो ये हो गया, जब इस दोनों को हम ऐड किए तो इसका कैरी ये हो गया, और पहले से इसमें क्या है, 1 है कैरी, इसके ऊपर पहले से एक 1 है, तो 1 1 0 और 0 और 1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 1 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अब हमारा एक कैरी का बचा है 1, जब इस दोनों को सॉल्व किए तो इसका जो कैरी गया 1 यहाँ पे, तो अब लास्ट में इसे हम क्या करेंगे, उतार देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 1 0 0 1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है बाइनरी एडिशन। जब आप और भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस होगा, तो आपको और भी इजी हो जाएगा। जब आप इसे समझने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, आप सबसे पहले क्या करना, 5-10 एग्जाम्पल बनाना, खुद से 0 1 1 0 1 0 का फॉर्म रखना, आप छोटा से स्टार्ट करना। ठीक है, आप ज़्यादा नहीं, बस 2 डिजिट से ही स्टार्ट करना, और धीरे धीरे 2 3 4 5 डिजिट तक हम वहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करके देखेंगे। इतना प्रैक्टिस करेंगे कि वो हमारे माइंड में ही आ जाए कि 1 1 क्या होगा, 0 1 क्या होगा, 1 0 क्या होगा। ठीक है, एंड 0 0 क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।